यज्ञ से, द्वापर में मूर्ति पूजा से, तो कलयुग में जो है कौन सा तपस्या करें कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। मित्रों, आप जो है तपस्या जो सोचते हैं कि जो है जंगलों में जाकर हजारों वर्षों तक जाकर कोई तपस्या करे तो भगवान मिलेंगे, तो कलयुग में संभव नहीं है। मित्रों, रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं कि कलयुग एक नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। केवल ईश्वर का नाम, नाम का मतलब ये है कि आप जो भी कर्म करते हैं तो ईश्वर का ध्यान, नाम कि जो कुछ हो रहा है ये मेरे भगवान श्री कृष्ण ये मुझसे कर्म करवा रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, यानी जो कुछ हो रहा है तो उनका नाम हमेशा जो है याद रखें। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि कुछ भी करते ना है हरे राम कहते रहे, ऐसा नहीं। नाम का मतलब ये है कि आप हरे राम कहते रहिए, यानी नाम से मतलब ये है कि याद रहे कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा और जो कुछ हो चुका है, ये सब हमारे भगवान नारायण, हमारे भगवान श्री कृष्ण ये करा रहे हैं या कर चुके हैं या करेंगे, मैं तो केवल माध्यम हूं। यही जो है कलयुग में जो है, इसी बात को तुलसीदास लिखते हैं कि कलयुग एक नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। आपने मित्रों जो प्रश्न किया है कि कलयुग में क्या तपस्या है, तो मैं एक और साखी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। मित्रों, कबीरदास जी बहुत सुंदर वेद पुराणों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो है खड़ी भाषा में जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश बनारस के रहने वाले थे, बनारस के आसपास कबीर, तो यहाँ जो है जो भाषाएं बोली जाती है उससे मिलता जुलता उन्होंने अपने शब्द में क्या लिखते हैं। कबीर लिखते हैं कि साँच बराबर तप नहीं, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। मित्रों, कबीर कितनी सुंदर कलयुग की बातें वह बताते हैं कि कलयुग में कौन सा तपस्या है, तो कहते हैं साँच बराबर तप नहीं, मतलब सच सत्य बोलने से बड़ा कोई तपस्या है ही नहीं है। आप जो है जो कुछ करते हैं, जो कुछ करेंगे, जो कुछ आपसे हो रहा है, तो आप जो है ईश्वर को साक्षी मानकर आपको जो है असत्य बोलना ही नहीं है, सत्य बोलिए। अगर अनजाने में या जानबूझकर अगर आपसे कोई गलती हो जाता है तो आप एक्सेप्ट करिए कि हाँ हमसे गलती हुई, यानी आपको सत्य ही बोलना है। तो साँच जब बोलेंगे तो उससे बड़ा जो है तपस्या कोई नहीं है, उससे बड़ा तप कोई नहीं है। आप फिर कहते हैं झूठ बराबर पाप, कहते हैं झूठ जो व्यक्ति बोलता है उससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है। आज जाके हृदय साँच है, तो भाई जो झूठ नहीं बोलेगा, हमेशा सत्य बोलेगा, तो जिसके हृदय साँच है तो उसका हृदय तो साँच है। ताके हृदय आप, तो उसके हृदय में ईश्वर का वास होता है और ईश्वर को एक ना एक दिन वह जो है साक्षात्कार कर लेगा, प्रकट कर लेगा और ईश्वर का जो है दर्शन कर लेगा, उनसे बात कर सकता है, उनसे मिल सकता है। मित्रों, यही कलयुग में जो है आप ईश्वर को का जो है तपस्या यही है कि आप सत्य बोलिए। सत्य से बड़ा जो है ना कोई तपस्या है ना कोई धर्म है। मित्रों, आप जो है जो प्रश्न किए थे कि क्या कलयुग में कौन सा तपस्या करने से ईश्वर की प्राप्ति होगी, ईश्वर कैसे मिलेंगे, मित्रों आज हमने इसी प्रसंग में बात किया। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा।